ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी मैंने जूम एप्लीकेशन जो है डाउनलोड तो किया है, लेकिन उससे मेरे को नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। आई कांट कनेक्ट टू यू ऑल। और अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइए, अदरवाइज हाँ वीडियो पे ओके है मेरे ख्याल से। जूम पे क्या सब लोग जुड़ पाते हैं या नहीं जुड़ पाते हैं, आई डोंट नो। इसलिए जो है मैं वीडियो लिंक आपको दे रही हूँ, एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ चैप्टर्स के। आपको होमवर्क भी दिए जा रहे हैं, लेकिन किसी ने भी मेरे सब्जेक्ट का होमवर्क जो है मुझे वापस सेंड नहीं किया मेरे नंबर पे। दैट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। आई थिंक मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ। अगर कहीं कोई कमी है तो आप लोग प्लीज़ उसको मुझे बताइएगा ज़रूर। ओके, चलिए फिर भी आज फिर लेट हो रहा है, इसलिए हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पे। लास्ट पॉइंट हम लोगों ने कवर किया था वो था हु कुड एंटर टेम्पल्स, कि कौन लोग जो है टेम्पल में एंटर कर सकते हैं, जिसके तहत हम लोगों ने देखा था 1927 से लेकर 1935 में लगातार 3 आंदोलन, 3 रेवोल्यूशन मूवमेंट्स चलाए थे डॉक्टर BR आम्बेडकर ने अनटचेबल्स को और शेड्यूल कास्ट को जो है टेम्पल में एंट्री देने के लिए, सेम टैंक से पानी पीने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है नॉन ब्राह्मण मूवमेंट, गैर ब्राह्मण समाजवादी आंदोलन। इन द अर्ली 20th century, the non-Brahmin movement started. The initiative come from those non-Brahmin castes that had acquired access to education. 20वीं शताब्दी में नॉन ब्राह्मण मूवमेंट शुरू हो गए थे, यानी जो लोग ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग नहीं करते थे वो लोग अपने हितों की रक्षा के लिए जो है मूवमेंट चलाने लगे थे, आंदोलन चलाने लगे थे। इनिशिएटिव यानी उसका लक्ष्य जो है कहाँ से आता था, नॉन ब्राह्मण कास्ट से जिन लोगों ने कम से कम एजुकेशन पाली थी। शिक्षा हर चीज का मूल है। वेल्थ एंड इन्फ्लुएंस, पैसे भी आ गए थे उनके पास, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो अनटचेबल्स को रोजगार मिला, फिर माइग्रेट करके ये लोग शिप वगैरह पे ट्रेवल करके इन लोगों ने दूसरे देशों में जाके, दूसरी स्टेट्स में जाके पैसे कमाए, तो इनके पास पैसा भी हुआ, एजुकेशन भी हुआ। ठीक है, तो जिससे इनका प्रभाव बढ़ा, तो इन लोगों ने भी मतलब अपने हितों की रक्षा के लिए आंदोलन करना शुरू किया। दे आर्ग्यूड दैट ब्राह्मण्स वर हेयर ऑफ Aryan invaders from the north who had conquered southern lands from the original inhabitants of the region. उनका मानना था, ये लोग जो नॉन ब्राह्मण लोग थे वो लोग कहते थे कि जो ब्राह्मण हैं वो आर्यन की संतानें हैं। हेयर्स है ना, हेयर यानी उनके उत्तराधिकारी हैं। आर्यन जो है वो इन्वेडर्स है, इन्वेडर्स यानी दूसरे जगह से आए हुए लोग हैं, बाहरी प्रांत के लोग हैं, जो नॉर्थ की तरफ से आए हैं। भारत का नॉर्थ आप लोग को मैंने मैप में अक्सर दिखाया है, भारत का नॉर्थ। तो ये नॉर्थ एरिया हुआ, नॉर्थ से आए हैं। नॉर्थ मीन्स चाइना वगैरह के जो पार्ट्स हैं, नॉर्थ से आए हुए हैं। और उसके बाद इन लोगों ने, क्योंकि ये एशिया का सदर्न पार्ट है ना इंडिया, साउथ ईस्ट, तो इसमें जो है कंक्वायर किया है। आर्यंस बाहर से आए हैं और आने के बाद इन लोगों ने इंडियंस को कंक्वायर किया है और अनटचेबल्स की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, कंक्वायर्ड सदर्न लैंड्स फ्रॉम द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। और ये जो जिनको अनटचेबल या शेड्यूल कास्ट कहते हैं, ये लोग यहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं। इनहेबिटेंट्स यानी निवासी हैं, और आर्यन प्रवासी थे। प्रवासी यानी इन्वेडर्स, बाहर से आए हुए लोग। द इंडिजीनियस द्रविडियन रेसेस, इंडिजीनियस यानी यहाँ के पुराने प्रांत के निवासी, द्राविड़ रेश, इनको द्राविड़ कहते हैं। द्राविड़ आप लोग जो नेशनल एंथम गाते हो तो उसमें सुनते होगे, द्राविड़ उत्कल बंग। ठीक है, ये द्राविडियंस है। दे ऑल्सो चैलेंज ब्राह्मणिकल क्लेम्स टू पावर, और इन लोगों ने चुनौती दी कि जो ब्राह्मण हैं वो जो पावर पे अपना अधिकार समझते हैं, सत्ता पे अपना अधिकार समझते हैं, पावर रखते हैं, ये भी गलत है। ये पावर हमारे पास भी होना चाहिए, हम भी समान रूप से ट्रीट किए जाने चाहिए। ईवी रामास्वामी नायकर और पेरियार एज ही वाज कॉल्ड, ईवी रामास्वामी नायकर, इन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता था। कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, ये एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे। साउथ में यही थे कास्ट रेवोल्यूशन के लिए जिम्मेदार। ठीक है,
Interestingly, he had been an ascetic in his early life. अपने अर्ली लाइफ में ये बड़े ही आस्थावादी इंसान थे, ईश्वर में श्रद्धा रखते थे। एंड हैड स्टडीड संस्कृत स्क्रिप्चर्स केयरफुली, और बड़े ही सावधानी के साथ, बड़े ही लगन से जो है इन्होंने संस्कृत के लिटरेचर्स को पढ़ा, संस्कृत की भाषा को पढ़ा। लेटर ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द कांग्रेस, बाद में कांग्रेस पार्टी के मेंबर बने। ओनली टू लीव इट इन द डिस्गस्ट व्हेन ही फाउंड दैट at a feast organized by nationalists, sitting arrangements followed caste distinctions. कांग्रेस ज्वाइन तो इन लोगों ने कर ली थी, इन्होंने नायकर ने, ईवी रामास्वामी नायकर। लेकिन डिस्गस्ट यानी कहीं बुरा फील करके इन्होंने काफी परेशान होके कांग्रेस छोड़ दी। परेशानी का मुद्दा क्या था कि राष्ट्रवादियों के द्वारा, जो कांग्रेस के सदस्य थे, उनके द्वारा एक सभा आयोजित की गई थी, तो फूड डिस्ट्रीब्यूशन यानी उस समय खाना खाने की व्यवस्था लगाई जा रही थी, सिटिंग अरेंजमेंट, तो उसमें जो है कास्ट डिस्टिंक्शन को फॉलो किया गया था। यानी एक ही पार्टी के वो सदस्य जो दूसरी कास्ट से बिलोंग करते हैं, शायद वो नीचे बैठकर खाएंगे या दूर हटकर खाएंगे, जो बड़े हैं वो दूसरी तरफ बैठकर खाएंगे। ठीक है, तो इससे उन्हें बुरा लगा। दैट इज द लोअर कास्ट वर मेड टू सिट एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द अपर कास्ट। सिटिंग अरेंजमेंट क्या थी कि जो लोअर कास्ट के लोग थे वो अपर कास्ट के लोगों से दूर बैठकर खाएंगे। कन्विंस दैट अनटचेबल्स हैड टू फाइट फॉर देयर डिग्निटी, और इस बात से वो इस बात के लिए कन्विंस हुए, इस इंसिडेंट्स के बाद, इस घटना के बाद वो इस बात के लिए अपने दिलो दिमाग को उन्होंने राजी किया कि हमें अनटचेबल्स के लिए लड़ना पड़ेगा, उनके आत्मसम्मान के लिए। पेरियार फाउंडेड द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। पेरियार ने किस मूवमेंट की स्थापना करी? सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान आंदोलन की। He argued that untouchables were the true upholders of an original Tamil and Dravidian culture. उन्होंने इस बात पे बहस की कि द्रविडियन अनटचेबल्स जो हैं वही द्रविड़ कल्चर के और तमिल के असली हकदार हैं, विच हैड बीन सबजज्ड बाय ब्राह्मण्स, जिसे हमेशा ब्राह्मण के द्वारा जो है, जिसमें निर्णय लिए जाते हैं। He felt that all religious authorities saw social divisions and inequality as God given. उनका ये कहना था कि ये ब्राह्मण जो है हमेशा अपने आप को रिलीजियस अथॉरिटी मानते हैं, धार्मिक अधिकारी मानते हैं, और सोशल डिविजन्स को कुछ इस तरह से दिखाते हैं कि ये गॉड गिवन है। भगवान ने ही ये संरचना बनाई है कि जो स्कूल में पैदा होगा वो शेड्यूल कास्ट होगा, जो स्कूल में पैदा होगा वो अनटचेबल होगा, जो ब्राह्मण होगा वो पढ़ेगा लिखेगा, क्षत्रिय लड़ाई का काम करेगा, राजा महाराजा का पद संभालेगा, देश की रक्षा करेगा, और उसके बाद शूद्र कुछ और काम करेंगे, और अनटचेबल्स जो है बहिष्कृत काम करेंगे, जो बाकी लोगों के लिए पोल्यूटिंग है। तो ये सब कुछ दिया हुआ गॉड गिवन है, ऐसा ब्राह्मणों का मानना था। अनटचेबल्स हैड टू फ्री देमसेल्व्स, अनटचेबल्स को अपने आप को आजाद कराना पड़ेगा। देयरफॉर फ्रॉम ऑल रिलीजियंस इन ऑर्डर टू अचीव सोशल इक्वालिटी, हर धर्म में अनटचेबल्स को या शेड्यूल कास्ट लोगों को अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी पड़ेगी और समानता का अधिकार प्राप्त करना पड़ेगा। पेरियार वॉज एन आउटस्पोकन क्रिटिक ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर। संस्कृत इन्होंने पढ़ी थी, लेकिन और शुरू में एसेटिक भी थे, काफी श्रद्धालु थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे इनका जो है हिंदू का एक क्रिटिसिज्म करने लगे, हिंदू स्क्रिप्चर का, हिंदू जो लेख थे उनको, उनकी आलोचना करते थे। स्पेशली द कोट्स ऑफ मनुस्मृति की ये अक्सर आलोचना किया करते थे। द एंशियंट लॉ गिवर, प्राचीन समय में इसे ही कानून माना जाता था, जो मनुस्मृति में लिखा हुआ था उसे ही कानून माना जाता था। एंड भागवत गीता, रामायण, इन सब की बातों को माना जाता था ना, अरे रामायण में लिखा है, रामायण में लिखा है कि घोर गवार शूद्र पशु नारी यह सब ताड़न के अधिकारी। इट मीन्स ये स्क्रिप्चर्स जो है समाज में नई जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी को भी दिखाते हैं, तो इन सब की ये कड़ी आलोचना करते थे। He said that these texts had been used to establish the authority of Brahmins over lower caste and the domination of men over women. उनका ये कहना था कि ये सारे स्क्रिप्चर्स जो हैं हिंदी मनुस्मृति में लिखे हुए, चाहे रामायण हो, भगवत गीता हो, या मनुस्मृति के बाकी लेख हो, जिन्हें कानून माना जाता है, ये सब सिर्फ ब्राह्मण्स का
लोअर कास्ट के ऊपर आधिपत्य जमाने के लिए और पुरुषों का महिलाओं के ऊपर धाक जमाने के लिए गवाही देते हैं। इनमें लिखी गई हर बात गलत, ये जरूरी नहीं है, चाहे महिला हो या पुरुष या फिर अपर कास्ट हो या लोअर कास्ट, सब में बराबरी होने चाहिए, सबके पास बराबर होने का हक है, सब मानव हैं। ओके, दीज असर्शंस डिड नॉट गो अनचैलेंज्ड। ये जो असर्शंस थे, जो इन्होंने कहा, ये अनचैलेंज्ड नहीं गए। ऐसा नहीं हुआ कि इनको चुनौती नहीं दी गई, इनकी भी आलोचना की गई। The forceful speeches, writings, and movements of lower caste leaders did lead to rethinking and some self-criticism among upper caste nationalist leader. इसके साथ ही साथ फोर्सफुल स्पीचेस लिखे गए आलोचना करते हुए, लेख लिखे गए, राइटिंग्स लिखी गई, मूवमेंट चलाए गए लोअर कास्ट के द्वारा, और रीथिंकिंग हुई उनकी द्वारा कही गई और लिखी गई बातों पे, क्रिटिसिज्म पे, और अपर कास्ट के लोगों के बीच भी एक बार पुनर्विचार किया गया कि बात सही है। जो बुद्धिजीवी थे उन लोगों ने इस बात पे विचार भी किया कि हाँ, इनमें कई सारी चीजें जो है गलत भी हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। But Orthodox Hindu society also reacted by founding Sanatan Dharma Sabhas and the Bharat Dharma Mahamandal in the north. लेकिन कुछ जो ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है पुरानी विचारधारा के लोग, ठीक है, कट्टर विचारधारा के लोग, पुरानी नहीं, कट्टर विचारधारा के लोग, ऑर्थोडॉक्स। कुछ ऑर्थोडॉक्स हिंदू समाज ऐसे भी थे जिन लोगों ने इसका विरोध करने के लिए सभाओं की मांग की, सभाओं की स्थापना की, सनातन धर्म सभा, भारत धर्म महामंडल। ये नॉर्थ भारत, उत्तर भारत में, उत्तर भारत आपको पता ही है। ठीक है, उत्तर भारत आपका, सॉरी गलत हो गया, उत्तर भारत, ठीक है, ये साउथ है। North, an association like the sorry, North, an association like the Brahman Sabha in Bengal, बंगाल भी आप जान रहे हो, अभी अभी मैंने ड्रॉ किया तो बगल में, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, मिडल ईस्ट। ओके, the object of these associations was to uphold caste distinction, कहाँ गया, the object of these associations, यहाँ, was to uphold caste distinctions as a cornerstone of Hinduism. इन एसोसिएशंस का क्या काम था, एसोसिएशंस का ऑब्जेक्ट क्या था, यानी किस चीज के विरोध के लिए या किस चीज के संदर्भ में इन लोगों ने इसकी स्थापना की थी। अपहोल्ड द कास्ट डिस्टिंक्शन एज अ कॉर्नर स्टोर ऑफ हिंदुइज्म, नींव का पत्थर है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है, वो हिंदुइज्म का नींव का पत्थर है। अगर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा तो हिंदुइज्म कहाँ रह जाएगा, ये इन सभाओं का ऑब्जेक्ट था, ये इन सभाओं का विषय था। एंड शो हाउ दिस वाज सेंटिफाइड बाय स्क्रिप्चर्स, और ये सभाएं ये दिखाती थी कि हाँ, इसे सैंक्शन किया है, इसे लागू किया है हमारे स्क्रिप्चर्स ने, हमारी लिपियों ने, ठीक है, हमारी पुरानी धार्मिक किताबों ने। Debates and struggle over caste continued beyond the colonial period and are still going on in our own times, sorry. तो इस बात पे बहस जो है पूरे कॉलोनियल पीरियड के दौरान चलती रही, ब्रिटिश के दौरान भी, ब्रिटिश काल के समय में भी, और आज तक चलती चली आ रही है, क्योंकि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को आज भी हिंदू समाज फॉलो करता है। संविधान चाहे कितने भी अधिकार दे ले, लेकिन प्रॉब्लम्स तो आज भी है। ईमी रामास्वामी नायकर का फोटो है। पेरियार ने लिखा था, ओनली विद द अराइवल ऑफ वर्ड्स सच एज थारा मुकुतराम और वुमन, थारा मुकुरथम और वुमन हैड बिकम पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ देयर हस्बैंड्स। इस वर्ड के साथ थारा मुकुरथम
ये वर्ड्स के साथ ही, यानी इसको शायद शादी कहा जाता है, ठीक है, इस वर्ड को साउथ इंडिया में। तो इस वर्ड के आते ही, जैसे ही ये वर्ड महिलाओं की ज़िंदगी में आता है, महिलाएं जो है पुरुषों के हाथ की, अपने पति के हाथ की पपेट यानी कठपुतली बनकर रह जाती हैं। We ended up with such fathers who advised their daughters that they had been gifted away to their husbands and they belonged to their husband's place. मुझे उन We ended up with such fathers. हमारा समाज जो है ऐसे पिताओं के साथ ही खत्म हो गया है, जो अपनी पुत्री को यह सलाह देते हैं कि हम तुम्हें उपहार के स्वरूप तुम्हारे हस्बैंड और उसकी फैमिली को दे रहे हैं, अब तुम उनके घर की हो, हमारी कुछ नहीं हो। दिस इज द रिजल्ट ऑफ आवर एसोसिएशन विद संस्कृत। और ये सिर्फ परिणाम है हमारा जो संस्कृत के साथ नाता है, हमारी संस्कृति के साथ जो नाता है, उसी की वजह से पेरियार ने ऐसा लिखा हुआ था वुमेन्स के लिए। Why does caste remain such a controversial issue today also? What do you think was the most important movement against caste in colonial times? This is your homework for today. Okay, this one. This is your homework. This activity. इसको आप लोग मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करोगे। ओके, गुड बाय क्लास। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो है मुझसे डिस्कस कर सकते हो। जूम में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम है, तो आपको अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हो।